So here we are with the last topic of chapter number 6, balance sheet at the date of dissolution. इस केस में क्या होता है, जो हमारी बैलेंस शीट होती है वो गिवन नहीं होती, बट इन द फॉर्म ऑफ एडजस्टमेंट्स वो हमें गिवन होती है. तो हमें क्या करना है, उस एडजस्टमेंट से अपनी पूरी क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है. ठीक है. बट इस केस में क्या होता है, जो हमारी बैलेंस शीट बनती है उसमें हमारे पास सारी अमाउंट्स नहीं गिवन होती. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा ये वाला साइड क्या है, ज़्यादा है और ये वाला साइड दिया ही नहीं हुआ है, मतलब कि कोई एसेट्स नहीं दी हुई है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है एसेट्स से रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे. ठीक है. तो जो हमारा इसका बैलेंस आया वो सारा का सारा टोटल हम किस साइड लिख देंगे, अपने एसेट साइड में लिख देंगे. किस नाम से, सन्ड्री एसेट्स के नाम से. ठीक है. अगर हमारे क्वेश्चन में एसेट्स भी मेंशन है और ये भी मेंशन है, फिर भी इसका साइड कम आ रहा है, देन वी विल राइट प्रॉफिट एंड लॉस. मीन्स जब भी हमारा एसेट साइड में हमारी प्रॉफिट आती है, दैट मीन्स वो हमारी क्या हो रही है, लॉस हो रही है. प्रॉफिट एंड लॉस का जब भी बैलेंस आएगा. ठीक है. तो ये क्या है, हमारी बैलेंस शीट जो है वो बनेगी, जिसके अंदर हमने क्या किया, कुछ. अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ अगर देखें, ए, पी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं. ठीक है. वो किस रेशियो में कर रहे हैं शेयर, 3:4:3:3 में. ऑन 1 अप्रैल 2015 उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी फर्म को क्या करेंगे, डिसॉल्व कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं. ठीक है. उस डेट पे अब हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं. ऑन दैट पर्टिकुलर डेट हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई है, उसके हिसाब से हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर उस सब चीजों को प्लॉट करेंगे. सबसे पहले उन्होंने क्या दिया हुआ है कि ए की कैपिटल है 1,25,000 रुपीज. मीन्स कैपिटल लिखी हमने, ए की कैपिटल 1,25,000 रुपीज. एंड बी की उन्होंने कितनी दी हुई है, 45. ठीक है. तो हमारे पास इसका टोटल कितना हो गया, 1,70,000. नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है, एंड सीज कैपिटल वॉज 15,000 डेबिट. मीन्स इसका जो कैपिटल है वो हमारी डेबिट साइड का कैपिटल है. दैट मीन्स सीज कैपिटल विच इज ऑफ 15,000. ओके. आगे देखते हैं. द क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹23,150. तो क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, ये आ गया. एंड कैश इन हैंड ऑल्सो गिवन विच इज शोन ऑन द एसेट साइड. तो ये हमारे पास कितना है, 3,920. नेक्स्ट अप इज द एसेट्स रियलाइज्ड. अब रियलाइज्ड की वैल्यू आ गई, मतलब कि रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड है. मतलब कि यही एडजस्टमेंट थी जो हमारी किससे रिलेटेड थी, हमारी बैलेंस शीट से रिलेटेड थी एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. तो अगर हम देखें तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो आ रहा है 18,920 टोटल और ये हमारे पास आ रहा है 1,93,150. तो डेट मीन्स ये दोनों नहीं हो रहे मैच. तो हमने इसका टोटल यहां लिखा और इसमें से जो हमारा टोटल आया उसमें से ये दोनों डिजिट्स को माइनस कर दिया. तो अभी बताया था कि अगर हम हमारी जो भी वैल्यू होती है, सबसे पहले हम उसको किस में प्रेफर करते हैं, एसेट्स के अंदर प्रेफर करते हैं. अगर एसेट्स गिवन हो तब हम उसको किसके अंदर पोस्ट करेंगे, P&L के अंदर. तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1,74,230. अब ये आ चुका है हमारे पास. आगे उन्होंने क्या कहा था, एसेट्स रियलाइज्ड. दैट मीन्स वी हैव टू मेक अ रियलाइजेशन अकाउंट. तो अब अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले तो हम यही पोस्ट कर देते हैं यहाँ पे, टू सन्ड्री एसेट्स 1,74,230. कैश को हम नहीं लिखते हैं. ठीक है.
कैपिटल को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि कैश जाएगा कैश बुक के अंदर और कैपिटल जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। सिमिलरली यहाँ पे कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर और क्रेडिटर्स को हम यहाँ शो कर लेते हैं बाय क्रेडिटर्स विच इज ऑफ 23,150। ठीक है, अब हमारे पास रियलाइजेशन की हम देखते हैं। तो रियलाइजेशन, दो एसेट्स रियलाइज किए गए हैं बाय कैश। एसेट्स जो रियलाइज किए गए हैं वो कितने के किए गए हैं? 1,44,910 रुपीज के। एंड द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वर 1,860। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू कैश एक्सपेंसेस के लिए हैं जो भी। अब हमारे पास और कुछ नहीं दे रखा, तो हमने ये वाली चीज पहले ही पढ़ी हुई है कि अगर हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, मतलब जो भी हमारी लाइबिलिटीज हैं, अगर उसके बारे में कुछ भी रियलाइज नहीं किया हुआ तब भी हम उसको किस में लिखेंगे? अपनी डेबिट साइड में लिखेंगे। दैट मीन्स टू कैश क्रेडिटर्स, क्योंकि हम अपनी आउटसाइड लाइबिलिटीज को सबसे पहले पे करते हैं। दैट मीन्स ये पूरी अमाउंट आ जाएगी। ओके, जब हम इन दोनों का टोटल करके देख रहे हैं तो ये वाला टोटल हमारा ज्यादा आ रहा है विच इज ऑफ 199,240। तो हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ए, बी एंड सी। तो हमारे पास अमाउंट आया है सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये। तो अब हम क्या करेंगे? जो भी हमारी अमाउंट है उसको 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये हमारे पास आ गया तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक ऑफ बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। किस तरीके से हम करेंगे इसको। बट एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास 2 ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। Okay, so the question is X, Y and Z commence the business on X, Y and Z। उन्होंने जो बिजनेस है वो कब स्टार्ट किया? ठीक है, और उनकी कैपिटल उस टाइम पे क्या थी? 1 लाख रुपीज ऑफ X। Y की कैपिटल थी 80,000 एंड Z की कैपिटल थी हमारे पास 60,000। ठीक है, ये कैपिटल गिवन थी और वो किस रेशियो में कर रहे थे? ये भी 4:3:3 में कर रहे हैं शेयर। अब हमारे पास इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 5%। इंटरेस्ट इज गिवन 5%। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला गया है? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 एंड 15 दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 2014 में उन्हें प्रॉफिट हुआ है 40,000 का, जबकि 2015 में उन्हें प्रॉफिट हुआ है 50,000 का। मीन्स दो प्रॉफिट गिवन है। बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगने से पहले। और हमारे पास ड्राइंग भी दे रखी है 10,000 हर साल की। तो अब हमें क्या करना है? ईच पार्टनर की है और ईच ईयर। अब 2015 का जब एंड हुआ तो हमारी फर्म डिसॉल्व कर दी गई। क्रेडिटर्स उस डेट पे, अभी ये तो हमारी बैलेंस शीट से रिलेटेड है, पहले हमें सिर्फ इतना क्वेश्चन देखना है अपना। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपना कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और वो हमारे पिछले 2 सालों का कैपिटल अकाउंट है। X, Y and Z, X, Y and Z। ओके, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? अपनी कैश को डालेंगे बाय बैलेंस BD 1,80,000 60,000। गॉट इट। उसके बाद हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट 5% बाय इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल। अब 1 लाख का 5% कितना होगा 5000, 80,000 का 5% कितना होगा 4000 एंड 60,000 का 5% हो गया 3000 रुपीज। ठीक है, और हमारे पास 2014 का प्रॉफिट कितना दे रखा है 40,000। 40,000 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 4,000। 4,000 इंटू, ठीक है, बिफोर अलाउइंग था हमारे पास, तो 40,000 में से हम क्या करेंगे, इसका जो टोटल आया है हमारे पास 12,000, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स हमारी अमाउंट क्या आ गई यहाँ पे 28,000। 28,000 को अब हम क्या करेंगे 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस 28,000 डिवाइडेड बाय 10 2800, 2800 इंटू 4, ये दोनों तो सेम आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास ड्राइंग्स भी है, हर साल की है और हर एक पर्सन की दी हुई है, हर एक पार्टनर की गिवन है। तो टू ड्राइंग 10,000 ईच था। ओके, कोई इंटरेस्ट नहीं गिवन, बस इतना ही गिवन है। अब हम इनका टोटल करेंगे और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास इनका टोटल आ गया 1,16,200, this is 92,400 and this is 71,400। इसमें से जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया हमारे पास ये तो था हमारा 2014। अब हम चल रहे हैं 2015 के ऊपर। 2015 में भी सेम वही चीजें होंगी जो हमारी 2014 में हो चुकी है। सबसे पहले तो हमारा कैश आ गया यहाँ, सॉरी कैपिटल आ गई यहाँ पे। बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 1,62,200, नेक्स्ट इज 82,400, 61,400। अब इसी के ऊपर क्या लगेगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज 5%। सबका 5% करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 5%। उसके बाद बाय P&L, तो ये वाला कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, जो भी हमारे 50,000 रुपीज, क्योंकि बिफोर जो हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है वो बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। दैट मीन्स जो भी हमारा प्रॉफिट गिवन है उसमें से हम अपने इंटरेस्ट को, मतलब कि इन तीनों के टोटल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, विच इज, अब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये आ जाएगा तो ये आ गया हमारे पास 37,500। इसको हम 4:3:3 में डिवाइड कर देंगे, विच इज 15,000। और ड्राइंग तो यहाँ पे है ही क्योंकि वो हर साल की दे रखी है। अब आ गया हमारे पास टू बैलेंस कैरी डाउन, इनका टोटल इनके टोटल में से 10,000 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास ये आ गया ओके। अब हमारा क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन में आगे देखिए तो सिर्फ हमें क्या कह रखा है कि हमें क्या करनी है, अपनी बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट के लिए हमारे पास क्या गिवन है, बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, ये बताना है हमें। तो सबसे पहले तो हमें क्या कहा हुआ है कि क्रेडिटर्स ऑन दैट डेट वर 24,000 और एसेट्स रियलाइज हो रही हैं, तो उसको तो हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ क्रेडिटर्स गिवन है।
ऑफ ₹24,000 और हमारे पास हमारी कैपिटल भी आ चुकी है, तो हम लिखेंगे कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड विच इज ऑफ 116,510, 87770, 65720। इनका टोटल आ गया 2,70,000 और सम टोटल आ गया। ठीक है, बट अब हमारे पास एसेट साइड में कुछ भी नहीं गिवन है, तब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे ये टोटल आया उसे सन्ड्री एसेट्स करके बैलेंसिंग फिगर एंड वी विल राइट इट ऑन द एसेट साइड। अब तो हमारे पास रियलाइजेशन के बारे में बचा और रियलाइजेशन में सिर्फ एसेट्स के बारे में कह रखा है कि 2,60,000 के हो चुके हैं। तो अगर हम छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट बनाएं तो यहाँ पे तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ओपनिंग करते हैं टू सन्ड्री एसेट्स विच इज ऑफ 2,94,000। ठीक है, क्रेडिटर्स हमारे पास गिवन है बाय क्रेडिटर्स विच इज ऑफ 24,000। सिर्फ एसेट्स रियलाइज हुई हैं तो हम लिखेंगे बाय कैश और यहाँ पे लिख लेंगे एसेट्स विच इज ऑफ 2,60,000 की रियलाइज हुई और कुछ नहीं कहा हुआ है, तो जो क्रेडिटर्स है उसको हम क्या लिख देंगे, अपनी टू कैश करके डेबिट साइड में लिख देंगे 24,000। अब जो भी हमारे पास सम टोटल आएगा उसमें से हम जिसको भी माइनस करेंगे, लॉस आएगा लॉस, प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट, वो हमारा क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। देन वी कैन इजिली प्लॉट इट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड मेक अवर कैश एंड बैंक अकाउंट। सो ये हमारे चैप्टर यहीं पे खत्म हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर। दिस चैप्टर इज वेरी मच इजियर देन द अदर टू चैप्टर्स, एडमिशन एंड रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड इफ यू वांट द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर you can send a mail on my email which is written below in the description box, so you can get the PDF of that notes on your mail. Until then, stay tuned.